अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिफ स्टेनोग्राफ़र फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा शॉर्ट हैंड के हवाले से लेक्चर नंबर 7 है और मैं आज आपको शॉर्ट वावल ई के मतलब बताऊंगा और इसके साथ साथ जो भी जॉब्स आई हैं उनके बारे में भी अपडेट करूंगा। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स के मतलब सीख चुके हैं। आज हम शॉर्ट वावल ई की तरफ चलते हैं। शॉर्ट ई इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट। तो जो लॉन्ग वावल ए है वो हैवी डॉट में रिप्रेजेंट किया गया है, बट शॉर्ट वावल ई ये रिप्रेजेंट किया गया है लाइट डॉट में एंड इज़ अ सेकंड प्लेस वावल। तो स्टूडेंट्स, ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि ये सेकंड प्लेस वावल में ही रहेगी। तो ये सेकंड प्लेस वावल में ही आएगा शॉर्ट वावल ई। इसके बाद ये है एच। तो देखें यहाँ शॉर्ट वावल ई की आवाज़ आ रही है। अगर आप इस लफ्ज़ पर गौर करें तो एच शॉर्ट वावल ई और सी एच। इसी तरह ये एज है, तो ये यहाँ पे किसकी आवाज़ आ रही है? शॉर्ट वावल ई और उसके बाद जे की, ठीक है, एज। उसके बाद बेट, यहाँ पे बी शॉर्ट वावल ई और टी की आवाज़ आ रही है, बेट। उसके बाद हमारे पास ये पेप है, तो पी शॉर्ट वावल ई और फिर पी की आवाज़ आ रही है। तो स्टूडेंट्स, इसको उन्होंने ये लाइन भी लगाई है ना, तो देखिए सेकंड प्लेस वावल से ये स्टार्ट किया है और बाकी जो स्टोक है उसकी अपनी एक प्रॉपर डायरेक्शन है जो अपनी प्रॉपर डायरेक्शन में ही रहेगी। इसी तरह ये टेड है, यहाँ पे ये जो ऊपर हाइफन लगी है ना, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। बेसिकली ये हमारे कैपिटल वर्ड को ज़ाहिर कर रहा होता है। तो ये जो हमारी हाइफन है, उसके बाद ये डेट है, तो डी शॉर्ट वावल ई और टी की आवाज़ आ रही है। इसी तरह डी हम सेकंड प्लेस वावल से स्टार्ट करेंगे और टी की एक प्रॉपर डायरेक्शन में लिख देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसी तरह ये जेट है, ठीक है, जे ई टी, जेट। तो यहाँ जे शॉर्ट वावल ई और टी की आवाज़ आ रही है। तो आज एक और भी हम स्पेशल वर्ड्स हैं वो भी सीखेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये वर्ड्स हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म्स के नाम से जानेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म्स फॉर कॉमन वर्ड्स, तो शॉर्ट फॉर्म्स की जो फॉर्म है वो कॉमन वर्ड्स में होगी। आम तौर पर ये जो अल्फाज हैं अक्सर बोले जाएंगे। मैं इसको पढ़ता हूँ। तो शॉर्ट फॉर्म्स कि ये 2 लाइनें हैं, 3। पहले हम इसको रीड करते हैं शॉर्ट फॉर्म, ताकि हमें शॉर्ट फॉर्म की मज़ीद समझ आ जाए। तो अ फ्यू वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स, बहुत अक्सर औकात में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, सच एज़ भी, जैसे कि ये हैं, इट है, दी है, टू है। तो ये इंग्लिश में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। टू है, दी है, बी है, तो ये आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह आर एक्सप्रेस्ड, ये ज़ाहिर होते हैं इन शॉर्ट हैंड में, ये आमतौर पर ज़ाहिर होते हैं बाई अ सिंगल साइन, बिल्कुल सिंगल वर्ड में, बिल्कुल सिंगल अलामत में। तो दीज शॉर्ट फॉर्म्स प्रमोट स्पीडी राइटिंग, बेसिकली जिससे हमारी स्पीड भी बढ़ेगी लिखने में। शॉर्ट एंड लिखने में हमारी स्पीड बढ़ाने में शॉर्ट फॉर्म भी अहम किरदार अदा करती हैं। एंड दे शुड बी थारोली मेमोराइज्ड, याद रखें, अपने जहन में ये बात बैठा लें स्टूडेंट्स कि आपने इसे मुकम्मल तौर पर अपने जहन में रखना है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वावल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसकी एक अपनी हैसियत है, इसलिए आपने इसे याद रखना है, जहन में बिठा के रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता हो दी आया है, टू आया है, बी आया है, हु आया है, ये विच आया है, ये अल्फाज आए हैं, ताकि मैं अपने जहन में बिठा लूँ। और क्योंकि इनकी अपनी ये एक डायरेक्शन है और ये शॉर्ट फॉर्म्स अपनी ही डायरेक्शन में रहेंगी, ये चेंज नहीं होती। तो इसलिए आप इसको मेमोराइज़ करना पड़ेगा,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए मैं आपको लिख कर भी ये बता देता हूँ कि इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीक़ाकार क्या है। जी, ये एक पेज हमारे पास शो हो रहा है, आप इस पेज को देख लें। इसमें कुछ वर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह शॉर्ट वावल ई में हम सीखेंगे कि इसको शॉर्ट हैंड में कैसे डालते हैं। ये आपको ये शो हो रहा है, इसको चेक कर लें स्टूडेंट्स। और मैं अब आपको इसको राइट करके दिखाऊंगा कि इसको राइट कैसे करते हैं। ठीक है, ये एच है, इसलिए एच, क्योंकि शॉर्ट वावल ई और चे हम सीख चुके हैं पहले। ठीक है, एच, ये शॉर्ट वावल ई ही आपने डालना है। ये देखें, ज़्यादा इसको दबाना नहीं है वरना ये लॉन्ग वावल ए हो जाएगा। ठीक है, ये चे और एच, और इसको आपने सेकंड प्लेस वावल में रखना है और ऑन दी लाइन स्टॉक आएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स ये एज है, क्योंकि हम शॉर्ट वावल ई और जे की आवाज़ आ रही है। एज, एज, एज। और इसी तरह ये बेट है, यहाँ बी और टी की आवाज़ आ रही। ठीक है, शॉर्ट वावल ई, पी टी, शॉर्ट वावल ई, बेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये है कि आपने एक वर्ड को लेना है और एक वर्ड के लिए आपने एक पेज लिखना है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे शॉर्ट हैंड उतनी ही ज़्यादा आपको इजी लगेगी और उतनी ही ज़्यादा आप इसको समझ पाएंगे। इसी तरह ये पेप है, पी और फिर पी है, उसके बाद आपने पी, फिर पी है, ज़्यादा दबाना नहीं है। दबा के पेल्सन को आपने नहीं इसको राइट करना। पी, ठीक है, ये पी है। उसके बाद ये टेड है, टी और डी, टेड शॉर्ट वावल ई, टी डी शॉर्ट वावल ई, टी डी शॉर्ट वावल ई। स्टूडेंट्स जो मेरी स्ट्रोक की डायरेक्शन है वो ऑन द लाइन सेकंड प्लेस वावल से स्टार्ट होके नीचे होती है। स्टूडेंट्स मेरी जो स्ट्रोक की डायरेक्शन है आप चेक कर लें, आपने इसे प्रॉपर ही रखना है। देखें, ये सेकंड प्लेस वावल से मैंने स्टार्ट किया है, बाकी उसकी अपनी एक प्रॉपर डायरेक्शन है नीचे वाली जो स्ट्रोक है। इसी तरह ये डेट है, ठीक है, डी और टी शॉर्ट वावल ई, डी टी डेट, डी टी डेट, क्योंकि हमें डी शॉर्ट वावल ई और टी की आवाज़ आ रही है। ठीक है, डेट, ये डेट है। अब हम चलते हैं शॉर्ट फॉर्म्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट फॉर्म्स मैंने पहले भी बताया है कि ये बहुत अहम है, बहुत अहम किरदार अदा करती है शॉर्ट हैंड में। ये शॉर्ट हैंड में एक स्टेनोग्राफ़र के लिए जब वो शॉर्ट हैंड सीखता है तो वो स्पीड बढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत मुफीद होंगी। तो शॉर्ट वावल ई, जैसे कि ये मेरे पास है, बी है, देखें बी ही रहेगा, बी पी और ऑन दी लाइन इस तरह। ये इट है, हमने इसको टी सीखा हुआ है लेकिन यहाँ इट, 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 इट। ठीक है, इस तरह ये डू है, डी सीखा हुआ है हमने लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम इसे डू मेमोराइज़ करेंगे मुकम्मल तौर पर। ठीक है, डू, 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 डू। इसी तरह ये विच है, हमने चे सीखा हुआ है, चे, विच, 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 विच। आपने एक लफ्ज़ को लेकर पूरे पेज में लिखना है। अगर 2 पेज लिख सकते एक लफ्ज़ के तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी तरह ये दी है, ये देखें, ये दी इस तरह डाला हुआ है, ये दी है, आपने इसको थोड़ा सा मोटा कर देना है। ये दी को नॉमिनेट करेगा, ये डॉट जो है ऑन दी लाइन है और ये दी को नॉमिनेट कर रहा है। इस तरह ये टू है, आपने बिल्कुल छोटा सा, ये देखें, टू,
मैंने इसको गहरा नहीं किया, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। ये 2 है। इसी तरह ये TWO2 और TOO2, ठीक है। TWO2 और TOO2 इसका ख्याल रखना है आपने, ठीक है। इसको आपने मोटा कर देना, ये दोनों ही एक होंगे। और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे, तो वो ग्रामर के हिसाब से आप इसकी पहचान करेंगे, ठीक है। ठीक, ये चेक कर, 2 2 2। इस तरह ये बट है, इसी को ही हम सेम सीधा करेंगे। अगर हम सीधा लिखेंगे तो ये बट होगा, ठीक है। बट 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 बट। इसी तरह ये हु है, तो इसकी डायरेक्शन ये चेक कर लें आप, हु, ठीक है। ये चेक कर लें, ये देख लें, मोटा आपने इसको डालना है। ये हु है, डायरेक्शन भी चेक कर लें, हु 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 हु। क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म्स है, तो लिहाजा शॉर्ट फॉर्म की अपनी वैल्यू है। ये आज का मेरा लेक्चर है स्टूडेंट्स। आई होप कि आज का मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। जब तक आप मुकम्मल वीडियो नहीं देखेंगे तो आप को शॉर्ट हैंड के बारे में समझ नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स जो भी इसको सीखेगा और उसके बाद इस पर अमल करेगा, तो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि उसे जॉब मिलकर रहेगी। तो सबसे पहले इसको लर्न करना ज़रूरी है, इसके साथ साथ टाइपिंग भी करें। फ्रेंड्स, अब हम ऐड की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डेली बेसिस पर आने वाली सीट्स के बारे में भी आगाह करूंगा, ताकि आप कि पूरे पाकिस्तान में जहां भी सीट्स आए, यानी पूरे पाकिस्तान के आप पूरे पाकिस्तान में जिस सूबे से भी डोमिसाइल रखते हैं, आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपको एक ऐड शो हो रहा होगा, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ कॉमर्स टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये इनवाइट करता है एप्लीकेशन फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स, यानी पूरे पाकिस्तान में से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से ट्यूटर्स पार्ट टाइम आई हैं और ये 1900 सीट्स हैं। क्योंकि ट्यूटर्स की ये सीट्स हैं, लिहाजा मेरा इससे कंसर्न नहीं है। हमारी कंसर्न सीट्स हैं असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, यूडीसी, एलडीसी, डाटा इंटरप्रेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो ये पीला सा मार्क हुआ है, ये आपके सामने है। असिस्टेंट BS 15 पे है सीट्स। उसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क, उसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क है LDC। तो ये 9 स्केल है इस पे। बाकी ये ड्राइवर और माली शाली, क्योंकि ये हमारे कंसर्न नहीं है, तो मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई करना है, 3 अप्रैल 2024 है। तो मज़ीद डिटेल के लिए आप www.fdctvi.org पे आप विज़िट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो लॉगिन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, अपना एड्रेस देंगे, बाकी जो आपसे डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट कर रहा है उसके मुताबिक आप जो भी इसमें राइट करना चाह रहे हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप लॉग इन नहीं करेंगे। तो हम दूसरी ऐड की तरफ चलते हैं। ये पाकिस्तान एयरफोर्स की ऐड है। पाकिस्तान एयरफोर्स में ये सीट्स आई हुई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 मार्च था 24 मार्च तक है, यानी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अब मैं सिर्फ आपको मुतलका सीट्स के ही बारे में बताऊंगा। अपर डिवीज़न क्लर्क की सीट्स है और ये BS 13 पे है, यानी जो बेसिक पे स्केल है वो 13 है, मेरिट पे 1 सीट्स है। तो इसके लिए इंटरमीडिएट चाहिए क्वालिफिकेशन और 20 की टाइपिंग चाहिए कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे महारत होनी चाहिए, प्रोफिशेंसी, ऑफिस मैनेजमेंट में आपकी महारत होनी चाहिए, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड में। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।